जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं रानी लक्ष्मीबाई पर आसान शब्दों में भाषण। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं। मुर्दों में भी जान डाल दे उनकी ऐसी कहानी है, वो कोई और नहीं झांसी की रानी है। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सभी सम्मानित जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आप सबको एक ऐसे महान वीरांगना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी और जिन्होंने अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए अपनी जान की आहुति दे दी। रानी लक्ष्मीबाई भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी तथा बहादुर वीरांगना थे। उन्हें झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। झांसी की रानी ने आखिरी दम तक अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। इनकी वीरता की कहानियां आज भी प्रचलित है। मरने के बाद भी झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आई थी। रानी लक्ष्मीबाई अपनी मातृभूमि के लिए जान न्यौछावर करने तक तैयार थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था और सभी उन्हें प्यार से मनु कहते थे। इनके पिता मोरोपंत तांबे मराठा बाजीराव की सेवा में थे और इनकी माता एक विद्वान महिला थी। छोटी उम्र में ही रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी माता को खो दिया था। उसके बाद उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया। बचपन से ही उनके पिताजी ने हथियारों और घोड़ों की सवारी और हथियारों का उपयोग करना सिखाया था। नाना साहेब और तत्या टोपे के साथ रानी लक्ष्मीबाई पली बढ़ी थी। लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ, जिसके उपरांत उन्हें झांसी की रानी कहा जाने लगा। 1851 में उनके बेटे का जन्म हुआ था, परंतु 4 महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। 2 साल बाद सन 1853 में बीमारी के चलते उसके पति की मृत्यु हो गई थी। बेटा और पति की मृत्यु के बाद भी रानी लक्ष्मीबाई हिम्मत नहीं हारी। जब उनकी पति की मृत्यु हुई थी तभी रानी लक्ष्मीबाई की उम्र केवल 25 वर्ष थी। 25 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थी। जब महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी, ब्रिटिश लोगों ने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी एक बहुत ही शातिर इंसान था, जिसकी नज़र झांसी के ऊपर थी। झांसी के ऊपर कब्जा करना चाहते थे क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था, परंतु झांसी की रानी इसके खिलाफ थी। वह किसी भी हाल में किला नहीं देना चाहती थी। झांसी की रक्षा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने एक मजबूत सेना को इकट्ठा किया। उन्होंने झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों का बहुत बहादुरी से सामना किया। उन्होंने "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" का नारा दिया। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी को ठुकराया और आखिरी सांस तक लड़ती रही। वह 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। उन्होंने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया और वीरतापूर्वक मर गई। उन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया। वह सदा हमारे दिलों में अमर रहेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।